हाँ। सर आप 100 साल जिएंगे। 100 साल की क्या जरूरत है मिस्टर एलेक्स? 100 साल गधा बन के रहने से अच्छा है 6 साल शेर बन के रहूं मैं, समझे एलेक्स? सर अभी आप आएंगे ऐसा बोल के आईजी ने जस्ट पानी पिया। वो कितना पानी पीते हैं जरा मैं भी तो देखूं। और प्रॉब्लम्स क्रिएट किया तो होम मिनिस्टर के पार्टी वाले हैं, देखो मत, सबको धो डालो। हाँ, लेकिन ऐसे बोलोगे तो पब्लिक के चीजों को तोड़ने वालों को ऐसे थोड़ी छोड़ सकते हैं। अरे तुम तो बच गए। तुम्हें नरेशन सर के मर्डर केस से हटाकर उस केस को किसी दूसरे आदमी को देने को बोला है। सर तुम सही तरह से इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाए और तुम किसी के इन्फ्लुएंस में आकर इन्वेस्टिगेशन की लाइन चेंज करके तुम मुजरिम को बचाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा बोला गया है। कौन बोला? किसी ने तो डीजीपी के कान भरे हैं। ये गलत इल्जाम है सर। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। वो सब अभी बोल के कोई फायदा नहीं। अभी तक के सारे रिपोर्ट्स डीवाईएसपी एलेक्स पॉल को सौंपने के लिए कहा गया है। लो। एलेक्स पॉल? सर हाँ। मैंने बताया था ना डिपार्टमेंट की सारी कहानी। सर आपकी ईमानदारी का एक पैसे की भी वैल्यू नहीं है। सर आपका ये हाल है तो मेरा क्या होगा आप सोचिए। रिजाइन करके सोच रहा हूँ कुछ चने बेचने चला जाऊं। चना बेचना उतना कुछ खास बिजनेस नहीं है सर। वो बात नहीं है सर। सर आपके अंडर के ऑफिसर को आपका ही केस सौंपना मतलब कुछ तो गड़बड़ है। हमारे जॉब के हिसाब से हमें इतने जल्दी डेस्परेट नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंट को दिखाने के लिए मैंने ये केस बिल्कुल नहीं लिया है। जो भी हो मैं इस केस से नहीं हटने वाला, ऑफिशियली नहीं, लेकिन फिर भी इन्वेस्टिगेशन चालू रहेगा। तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। इतने दिन से बिना किसी की नजर में आए रमेश तुम इस तरह यहाँ छुपे हो, मुझे अब सोच के डर लग रहा है। नसीब से बचे हुए हैं। अब इस गेम को और आगे नहीं खेल सकती। तो अब मैं क्या करूं? नागिर कॉइल में दादाजी का एक ईस्टेट बंगलो खाली पड़ा है। उधर पहुँच जाओगे तो वहाँ से कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। कुछ ना कुछ तो झूठ बोल के कल दादाजी से उनकी चाबी लेनी पड़ेगी। तो जूली? उसको यही रहने दो, पुलिस वालों को भी शक नहीं होगा फिर। लेकिन माँ के बिना उसका सब जुगाड़ अपन कर लेगी। ये लीडर केआर की पोती है बेटे। ये सब मैंने आज तक किसी के लिए नहीं किया। ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने रमेश के लिए कर रही हूँ। बार बार आके हम सबको परेशान क्यों करते हो? ये लेडीज हट हॉस्टल जाओ है। सामने से। मिनिस्टर के कातिल को लेखा ने अपने कमरे में छुपा के रखा है, यहीं से कॉल आया। कहाँ से आया था? हटो हटो। अरे आप लोग बात को समझिए जरा। ये सब क्या हो रहा है? कम ऑन सर्च। सर वहाँ देखो। जी सर। कुछ मिला? नहीं, जल्दी जल्दी देखो, हर जगह ढूंढो। सर यहाँ तो कोई नहीं है। कम ऑन जी। क्या हुआ? इस समय कॉल किया? हाँ? कब? हे ईशो, आपने बचा लिया। देखो तुम जहाँ पर हो वहीं पर रहना। हाँ ओके। अरे क्या हुआ? क्या हुआ बताओ तो। वो रमेश की माँ नंदिनी सुसाइड अटेम्प्ट किया है। हे भगवान, फिर क्या हुआ? सही समय पे कादर की बेटी ने देख लिया इसलिए बच गई। बेटे से नहीं मिली तो मर जाऊंगी ऐसा मत से बोला था। हे ईशो, उनकी आत्मा को भी मुझे जवाब देना पड़ेगा। कौन आया होगा इतनी रात को? क्या क्या हुआ बच्चों? ईशु, ये मैं क्या देख रहा हूँ? कोई देख लेगा। अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ, जल्दी आओ। ईशु क्या करूँ? ये तुमको कहाँ पर मिला? सर वो रमेश हमेशा से हमारे कमरे में था। हाँ? कब से? मिनिस्टर को कॉलेज में मारा था उस दिन से। मेरी पाइस को ये बात पता है? मैरी मैडम को कुछ नहीं पता। और बाकी बच्चों को? हमारे फ्रेंड्स में 1-2 लोगों को पता है। पुलिस के आने के बाद बाकी सब लोग तो डर के मारे हमारे रूम के आसपास भी नहीं भटकते। तुम लोगों को मैं मान गया।
मुझे मेरी माँ से मिलना है। तेरा वहां जाना रिस्क है। सुबह होने दो, मैं वहां जाके बोलता हूँ नंदिनी को यहाँ बुलाते हैं। माँ से मिलने के बाद कल कोर्ट में सरेंडर होना ही सही है। हेलो, क्या सही में? माय गॉड, तुम लोगों को ढूंढते हुए पुलिस अभी हॉस्टल पहुंची थी। काम डाउन। क्या हुआ जूली, क्या हो गया? कुछ नहीं फादर, मैं इसे लेकर दादाजी के घर चली जाऊंगी। भगवान हमारा भला करे फादर। अबे जा यहाँ से, वैसे ही सब डूबा हुआ है। रमेश यहाँ है जब बताया तो नंदिनी फूट फूट के रोने लगी। तो कार में बिठा के यहीं ले आते ना। अरे वो रिस्क है, पुलिस वाले हमेशा वहीं कहीं होते हैं। उसी दिन नंदिनी मुझसे कॉलेज मिलने आई तो वो कमिश्नर आ गया था, देखा था ना? हाँ, रमेश कहाँ है? उसने नाश्ता किया? कितना भी बोलूं नहीं सुनता, अपनी माँ से मिलने को तरस रहा है। रमेश, हाँ, तू यहाँ आके खड़ा है? अरे कुछ खा क्यों नहीं रहा? माँ के आने के बाद खाते हैं। फिर ठीक है, नंदिनी के आने के बाद ही खाते हैं। हाँ, वो देखो आ गई, जाओ। हाँ। चल तू यहाँ छुपा था, चल तेरी खातिरदारी करता हूँ। अरे छोड़ो पकड़ो उसे। उसे। हाँ, मारो मारो मारो, छोड़ो मत, मारो और मारो। अरे छोड़ो उसे, क्यों मार रहे हो उसे? शट अप। मर्डर को अपने यहाँ पे छुपा के हमारे सामने पवित्र बनते जा रहे हो। नहीं सर, यीशु कसम, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। ये लड़का कल रात को यहाँ आया था। ऐसे आने के लिए ये क्या चूहा है क्या? ये सच बोल रही है सर। नहीं नहीं, और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। तुम जो बोल रहे हो वो आंख बंद करके भरोसा करने के लिए मैं करता नहीं। DYSP एलेक्स पॉल हूँ, एलेक्स ऊपर पॉल। वाले की कसम सर, इसको एक बार इसकी माँ से मिला के कल कोर्ट में ले जाने वाला था। अरे भार्गव, इसको पकड़ के ले चलो। चलो फादर, सर। अंदर चलो तुम भी। मैं फादर हूँ। चल अंदर डालो इसको, डालो इसको अंदर। कल चर्च में मुझे प्रेयर बोलना है सर। मुझे को अपने घर में सारा छुपा के फोन रखता है। connected सर। अबे तू भी मेरी चल बात अंदर। तो मानो। अब कहने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ कोर्ट में बोला। चल मेरे फादर ए, को तू पीछे हटो, जाओ, पीछे हटो। जल्दी जाओ। हेलो। हे भगवान, कब? नहीं, दादाजी तो यहाँ नहीं है। लूसी मदर थी। रमेश और फादर को पुलिस ने अरेस्ट किया है। ये सब मेरी वजह से हुआ है लेका। अरे सर, अरे सर, बात तो मानो। अरे सर छोड़ दो उसे, बात तो मानो। अरे सर उसको मत मारो सर। अरे सर छोड़ दो उसे। सीधे सीधे सच बताओ, वरना तुम्हारा लाश भी बाहर नहीं जाने देंगे। बोल रास्कल। अरे सर मत मारो उसे। अरे छोड़ दो, बात तो मानो। तो तुम दूसरे जात वाले हो? जाट वाट सब स्टेशन के बाहर। सर इनको रिहा करने के लिए बड़े फादर और वकील जी आए हैं। तो जा। नहीं, मुझे अकेले को नहीं रिहा होना है फादर, लेकिन ये नहीं रिहा होने वाला है। फादर आप जाओ, मुझे बस मेरी माँ से एक बार मिला दो। बेटे रमेश, अबे जा यहाँ मैं से। जाके सर, उसे ऐसा कुछ मत मत करो, करना। तुझे माँ से मिलना है ना? तुम्हारी माँ हमारी ही कस्टडी में है, अभी आएगी। लेकिन उससे पहले जिस चाकू से तूने मंत्री का खून किया है, वो चाकू कहाँ है पहले ये बता। वो चाकू कहाँ है, चल बता, चल बता, चल बता। पहले सच बता, फिर तुझे माँ से मिलाता हूँ। बोल बे रास्कल, अकेले ही मारा या तेरी माँ भी थी तेरे साथ? माँ, बेटा, हाँ, मेरा बेटा, मम्मा, मेरे बेटे को छोड़ो। ओहो, सर मेरे बेटे को छोड़ो। सब सच बताओ, माँ बेटे ने कैसे मिलकर मंत्री को मारा? सर उसने कुछ भी नहीं किया, उसे कुछ मत करो। ए, मेरी माँ पे हाथ मत उठा। हाथ लगाऊंगा तो क्या करेगा तू?
बेटा माँ बेटा छोड़ो। मनोज मारो, छोड़ना मत। बेटी, छोड़ दो। सच बताने के बजाय झूठ बोल रहा है। मारो, मार डालूंगा तुझे। सच बता। अरे मेरे बेटे, मेरे बेटे अरे उसे मत मारो। अरे छोड़ दो उसे। मेरे मिनिस्टर को मैंने ही मारा है, मैंने ही मारा है मिनिस्टर को। कादर भाई की बात सुनकर मैंने मिनिस्टर को फोन किया। तब मेरा बेटा गेस्ट हाउस में था, इसलिए मैं वहां गई। लेकिन मैंने अकेले ही उसे मारा है। हाँ, मैंने ही मारा। नहीं माँ, मुझे बचाने के लिए झूठ बोल रही है। बेटा मैंने ही उसको मारा है, अपने इन्हीं हाथों से मारा है। मैंने मारा है उसे। ओहो, माँ बेटे दोनों मिलकर ज्यादा नाटक मत करो। बता, मिनिस्टर को तूने कैसे मारा? उस रात को माँ से मिलने मैं हॉस्पिटल गया था। मैं गेस्ट हाउस में हूँ ये सोचकर माँ वहां पर गई है, ऐसा कादर मामू ने बोला। वो एक धोखा है ये समझकर मैं भी गेस्ट हाउस गया। जिसको मैं ढूंढ रहा था वो तो खुद ही आ गया। यही है नरेशन का सौभाग्य। मेरी जरूरत के हिसाब से खुद मेरे पास आते हैं। मेरी माँ कहाँ पर है? तू फिक्र मत कर, वो मेरे साथ ही रहने वाली है। देखना है तुझे? साले! ऐसे सीधे बताना, अभी समझा। तुम लोग देख रहे हो ना, रियान करता नहीं हूँ, एलेक्स पॉल हूँ। ये ले, ये भी पी। मैं नहीं पीऊंगा सर। ऐसे नहीं चलेगा, अभी तो और भी मार खानी बाकी है ना। ये बॉडी के सपोर्ट के लिए बहुत अच्छी है, तो जल्दी से जल्दी पी ले। मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन वापस चाहिए उसको, ऐसा बोल के मुझे यहाँ नहीं ले तो आए। कुछ और सवाल करने हैं तो ये बोलूंगा तो तू आएगा। मेरे हाथ से भी चार्ज चला गया तो तुमको पुलिस स्टेशन ले जाके कोई फायदा नहीं है, इसीलिए तुमको यहाँ पे ले आया मैं। इधर है इसलिए कितना अच्छा है ना, तुझे मार सकता हूँ। दूर दूर तक कोई घर नहीं है, कोई नहीं सुनेगा। माइक से चिल्लाएगा तो भी कोई नहीं सुन पाएगा, समझा? ये पी, ये पी। अब सब बता दे मुझे। मुझे कुछ नहीं पता है सर। हे भगवान।